एक गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम नकुल और सोहन था। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। हर काम अपनी पूरी मेहनत और लगन से करता था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह उस पर खेती करके बहुत फसल उगाना चाहते थे और अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन खेत में जाकर बहुत मेहनत से खेती करता और नकुल खेत में खेती करने के बजाय मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहता है। भगवान, इस बार हमारे खेत की जमीन पर बहुत अच्छी फसल उगा दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा और फसल उगने के बाद आपको 22 नारियल का प्रसाद भेंट करूंगा। इसी तरह काफी समय बीत गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई। फिर फसल को इकट्ठा करके दोनों उस फसल को बाजार जाकर बेच आए। उस फसल को बेचने से उन्हें अच्छे पैसे मिले। घर आकर सोहन ने कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल बोले, नहीं, धन का सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमारे खेतों में अच्छी फसल उगी। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी। जब वे दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो उन्होंने धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। जब वे दोनों मुखिया के पास गए तो मुखिया जी बोले, अरे नकुल और सोहन, तुम दोनों आज यहाँ कैसे आए और इतने गुस्से में क्यों हो? तब उनकी सारी बात मुखिया जी ने ध्यान से सुनी और उन्होंने दोनों को एक बोरा चावल का दिया, जिसमें चावल के साथ कंकड़ भी मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं फैसला करूंगा इस धन का क्या करना है और इसके कितने हिस्से होंगे और किसको कितना हिस्सा मिलेगा। दोनों चावल की बोरियों को लेकर घर आ जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। सोहन तुरंत चावल और कंकड़ अलग करने लगता है, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में चला जाता है और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगता है और कहता है, भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे चावल में से कंकड़ अलग करने में सहायता कीजिए। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको लेकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हो गया और नकुल वैसी की वैसी बोरी को लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, सारे चावल साफ हो गए होंगे। लेकिन जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही बोरी में भरे हुए थे। मुखिया ने नकुल को कहा, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने तब फैसला किया, धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को मिलना चाहिए और मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इस बात का नकुल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह भी खेत में मेहनत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।